अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लड़कियों को शादी के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब पहुँचती है? ये ऐसा सवाल है जो जिन पे बीती है, जो उस दुख में, उस दर्द के दरिया में डूबती हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि ये दुख आम तौर पे उस लम्हे होता है जब लड़की सबसे ज़्यादा खुश होती है। जब चंद माह के बाद अल्लाह ताला उसको ये खुशखबरी देते हैं कि तुम माँ बनने वाली हो, तो लड़की और लड़का दोनों बेइंतहा खुश होते हैं। ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, एक अल्लाह की ब्लेसिंग होती है जो उनकी ज़िंदगी में आती है। लेकिन आपको हैरत होगी कि ससुराल में सास और नंदें दोनों सबसे कम खुश होती हैं उस वक्त जब लड़की प्रेग्नेंट होती है। इसकी वजह शायद आप ना समझ पाएँ, मैं भी कभी ना समझ पाता जब मैंने पिछले 10-12 वर्षों में सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़वातीन से और सासों से भी और बहुओं से भी मुलाकातों के बाद, उनके मसले सुनने के बाद, चूँकि ये बच्चियाँ इतना दुखी होती हैं, यानी एक तो उनके जिस्म में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, भूख उनकी गायब हो जाती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता। और ऐसे में ना मेहरबान जो लोग आसपास वाले, वो कुछ खाने को भी नहीं देते, वो पूछते भी नहीं हैं, वो बकअप भी नहीं करते। कभी आपने गौर किया लड़कियां क्यों प्रेगनेंसी के बाद अपने माँ बाप के घर जाती हैं या उनके शौहर उनको छोड़ाते हैं? चूँकि इब्तदाई जो दिन होते हैं, इब्तदाई महीने, इनमें बच्चे का दिमाग बनना होता है, उसका ब्रेन बनता है। और आप सोचिए, आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, भूखे हो, प्यासे हो, ना आपको प्रॉपर खाना मिल रहा है और ना प्रॉपर आपको खुशी महसूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, नुकसान किसका होगा? आपकी आने वाली औलाद का। आज मैंने 2 सवाल चुने हैं जो दोनों ही बेटियों के हैं, 2 बहुओं के हैं। मिसेस वाजिद कहती हैं कि सर, मेरे ससुराल वाले मेरे बच्चे की पैदाइश पे ज़रा बराबर खुश नहीं है और उल्टा बात बात पे मुझसे नाराज़ होते हैं। मेरे बच्चे को पकड़ने हुए भी उन्हें तकलीफ़ होती है, ना खुद पकड़ते हैं, ना मेरे मियाँ को बच्चा उठाने देते हैं। मैं क्या करूं? मिसेस वाजिद, बेटा, ये इतना बड़ा मसला है कि अगर इसको हल ना किया गया तो यूँ समझें कि हर उस घर में जहां लाखों करोड़ों रुपए लगा के शादी की जाती है, अपने बेटे का रिश्ता आगे चलाया जाता है, लेकिन दिल छोटे कर लिए जाते हैं। ज़र्फ़ तो माँओं के पहले ही छोटे होते हैं। यानी जिस औरत के साथ सास लग जाए, मेरे पास सिर्फ 2 या 3 ख़वातीन के इतने सालों में आए कि हम अच्छी सास बनना चाहते हैं। काबिल रश्क हैं वो औरतें जो अच्छी माँ बनना चाहती हैं, अच्छी सास बनना चाहती। वरना ये 3 बड़े दुख हैं जो मिसेस वाजिद ने बयान किए। मिसेस सुंबुल ने कहा है कि सर, मैं सोच रही थी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश पे माँ को ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, उसे इमोशनली भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कई सारे फैक्टर्स में हमेशा उसका जिक्र करता आया हूँ। अब हम इन दोनों सवालों को इकट्ठा ही लेके चलते हैं। एक बात तो ये याद रखिए कि शादी के बाद थोड़े से दिन होते हैं खुशी के और उसके बाद तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा, अगर बच्चा जल्दी हो गया तो भी आपको सुनना पड़ता है, इन्हीं की जल्दी सी, यानी की आखिर आई सी। आप सोचिए कि बच्चा अल्लाह अपनी मर्ज़ी से देते हैं, बाज़ बेचारों को बरसों तक नहीं देते, बाज़ को सारी उम्र नहीं देते। तो अगर आपको बच्चा जल्दी नसीब हो रहा है तो पूरे वजूद से, पूरे दिल से अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। अपन खुशबख्त माँ बाप में से हैं कि जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत जल्दी अता की है। कभी कोई पिल्स नहीं खानी, कभी कोई इंटरसेप्टिव चीज़ नहीं खानी कि जिससे बच्चा रुक सके। आप अल्लाह से लड़ाई करने जा रहे हो, आप अल्लाह से गुस्ताखी करने जा रहे हो कि आप तो मुझे रहमत देना चाह रहे हो और मैं नहीं लेना चाह रही, या मेरा मियाँ नहीं लेना चाह रहा। उसका नुकसान मैंने इतने लोगों को होते देखा है कि बाद में फिर बच्चे नसीब नहीं होते और उल्टे लटकना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है। फिर जा एक नॉर्मल सिस्टम को नॉर्मल रहने देना चाहिए।
आप जब भी उसको एबनॉर्मल करोगे तो एबनॉर्मल नताइज का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आप दो बातें समझ लीजिए, ये समझ आपको आ गई तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेटा ब्याहने के बाद माँ का दिल जो पहले अगर बड़ा भी था, इतना बड़ा होता नहीं है वैसे, आमतौर पे इतना सा होता है, पिद्दा सा, तो वो इतना सा रह जाता है। अच्छा, बेटा अब बीवी को देखेगा, मुस्कुराएगा, हाथ पकड़ेगा, बाहर लेके जाएगा, तो हर चीज़ माँ से आप छुपा नहीं सकते, वो देखेगी और सुनेगी, और कभी उसको बेतुके तनकीद करेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कुंवारी बहनों का घर है। मतलब कुंवारी बहनों को कल आपने ब्याहना नहीं है, या वो गुनाह कर रहा है, या कभी आपके मियाँ ने आपको नहीं पकड़ा था, लेकिन ये बेहुदा इंसल्टिंग बात की जाती है, बेटे की भी इंसल्ट करने के लिए और बहू की भी इंसल्ट करने के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में एक खुशकी, दुख और परेशानी रहे, कुछ सुख ना आ पाए। इन दोनों की कुर्बत होगी, दोनों मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, लेकिन ये ना माँ से बर्दाश्त होता है, ना बहनों से बर्दाश्त होता है। जब बच्चे आने की खबर होती है तो उन्हें लगता है अब तो मुंडा गया, यानी एक तो पहले शादी हो गई थी, लड़की ने इसको संभाल लिया था, अब बच्चा हो जाएगा तो ये तो पूरा उनका हो जाएगा। पंजाबी घरानों में ख़ास तौर पे माएँ इस बात को बिल्कुल परचम की तरह लहराती हैं कि मुंडे बच्चे नहीं फाड़ दे, कि लड़के जो हैं अपने बच्चे नहीं उठाते। अच्छा, जब उनकी बेटियां ब्याह के घर आती हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे कौन पकड़ते हैं? मामू। क्या ये मुंडे नहीं होते? यानी ये कोई मर्दों की किस्म नहीं है, किसी और में से निकल जाएगी, नानू पकड़ेगा। बहुत से घर ऐसे हैं जैसे नाना अपने बुढ़ापे में सिर्फ अपने नवासे नवासियों को पालते हैं और दे फील गुड कि हमारी ज़िंदगी में एनर्जी आ गई। मगर माएँ और बहनें दोनों ये गलत काम करती हैं कि बेटे को हाथ नहीं लगाने देती। नतीजा ये होता है कि बच्ची उस खुशी के दिनों में जब वो माँ बन चुकी होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है। रात उसकी नींद नहीं पूरी होती, बच्चा रोता है, बेआराम करता है, एक मूड स्विंग्स, एक खाना मर्जी का नहीं मिलता, खुद उठ के जाके खाना वो पका नहीं सकती, ले नहीं सकती, और घर में जो मौजूद दुश्मन हैं वो उसको चैन लेने नहीं देते। सो याद रखिएगा कि ये बेआरामी और ये रिश्तों की इस तरह की तल्ख बातें, ये अगर आप कमज़ोर पड़ गए और आपने यहाँ अपने आप को कोकोन में बंद कर लिया या गुस्सा करना शुरू कर दिया तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, और ये जो स्ट्रेस ले लेके आप अपनी खुशी को भी ज़ाया कर बैठोगे, बच्चे की सेहत भी ख़राब होगी, और सबसे ज़्यादा जो आइडियल सूरत हाल है उस बुरी सास और बुरी नंद के लिए वो ये है कि आप दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। बच्चे आने के बाद 1.25 माह तक ही एहतियात करनी होती है, इसके बाद आपको अपने ताल्लुकात को भी नॉर्मल करना होता है। मर्द को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ या अज़ियत या दूरी नहीं देनी चाहिए कि वो एक तो घर की लड़ाइयों की वजह से और दूसरी आपकी फ़िज़िकल दूरी की वजह से आपसे दूर हो जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।